हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 का हिस्ट्री। और आज जो इस हिस्ट्री के चैप्टर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे देखेंगे। और इसमें जो आज की वीडियो में बात करेंगे वो ऑब्जेक्टिव, खाली जगह भरने वाले और सही गलत को देखने वाले भरेंगे। और अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बने रहें चैनल पे, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें और जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यह जो चैप्टर है उसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, और इसका आप लोगों का फुल एक्सप्लेनेशन चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। चैनल को चेक करना ना भूलें। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी में दिया कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी में दिया वाशिंगटन और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका की राजधानी सही बात है ऑप्शन सी वाशिंगटन। और कहीं कहीं वाशिंगटन डीसी भी लिख देता है, ध्यान रखेंगे वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर टू में कहा है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए में दिया जेफरसन, जेफरसन कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी में दिया टॉमस पेन, ऑप्शन सी में दिया वाशिंगटन और ऑप्शन डी में दिया लफायते। तो कॉमन सेंस की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है टॉमस पेन। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। जो स्टाम्प एक्ट है किस वर्ष पारित हुआ था और क्यों पारित हुआ था, आप जरा कमेंट में बताएंगे कि स्टाम्प एक्ट क्यों पारित हुआ था। ऑप्शन ए में 1765, ऑप्शन बी में 1764, ऑप्शन सी में 1766 और ऑप्शन डी में 1767। तो स्टाम्प एक्ट जो पारित हुआ था वो 1765 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। ध्यान रखना यहाँ पे अंग्रेज का सेनापति पूछा है, यहाँ पे अंग्रेज का सेनापति पूछा है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज कहने का मतलब जो उपनिवेश वाले थे, तो उनका सेनापति कौन था। ऑप्शन ए में दिया वाशिंगटन, ऑप्शन बी में दिया वेलेजली, ऑप्शन सी में दिया कर्नवालिस और ऑप्शन डी में दिया कर्जन। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का जो सेनापति हुआ करता था उसका नाम था कर्नवालिस, याद रखेंगे कर्नवालिस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। जब अमेरिका का संविधान बना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है यह, तो यह कब पारित हुआ। ऑप्शन ए में दिया 1787, ऑप्शन बी में दिया 1789, ऑप्शन सी में 1791 और ऑप्शन डी में दिया 1793। तो बताना है कि अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो अमेरिका का संविधान लागू हुआ था वो 1789 को हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ध्यान रखेंगे 1789। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। अभी हमने आपको बताया था कि यह प्रथम लिखित संविधान है। वैसे तो हमारा जो भारत देश है इसका भी लिखित ही संविधान है, इसका भी लिखित ही संविधान है। तो बताना है। ऑप्शन ए में दिया कि इंग्लैंड में, ऑप्शन बी में फ्रांस में, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी स्पेन। तो विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है, विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। और याद रखना प्यारे बच्चों, अपना जो भारत देश है उसका भी लिखित ही संविधान है। और विश्व का सबसे बड़ा, याद रखना विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो अपना देश भारत का है। चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न में कहा है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। वो कौन सा संधि था जिसके द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को क्या मिली, मान्यता मिली कि नहीं ये स्वतंत्रता इसको मिलनी चाहिए, वो कौन सी थी संधि। ऑप्शन ए में क्या वो पेरिस संधि थी, ऑप्शन बी में विलेफ्रेका की संधि थी, ऑप्शन सी में न्यूली की संधि थी और ऑप्शन डी में सेब्रे की संधि थी। तो पेरिस संधि के थ्रू इसको अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। ध्यान रखना पेरिस की संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा। वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर करें, लाइक का बटन प्रेस जरूर करें। चलेंगे नेक्स्ट 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न में कहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। अभी हमने आपसे बात किया था कि अंग्रेजों का सेनापति पूछ सकता है, लेकिन अब की अमेरिका का सेनापति पूछा है
कि जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय अमेरिका का सेनापति कौन था। ऑप्शन ए में दिया ग्रेनविले, ऑप्शन बी में दिया जेफरसन, ऑप्शन सी में दिया लाफायते और ऑप्शन डी में दिया वाशिंगटन। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का जो सेनापति था वह वाशिंगटन था और यह वाशिंगटन आगे चल करके अमेरिका का क्या बन जाता है, प्रथम राष्ट्रपति बन जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रथम यह राष्ट्रपति बनता है सेनापति से। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए में बात करें तो जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी में अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी में रूजवेल्ट, ऑप्शन सी में अल गोर। तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो ये जॉर्ज वाशिंगटन। अगर उसी तरीके से अगर भारत का किसी ने पूछ लिया तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। और ये राजेंद्र प्रसाद लगातार दो बार प्रधान राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे हैं। और ये इनका अगर हम लोग जाने तो ये बिहार के रहने वाले ही थे, ध्यान रखेंगे बिहार के। अगर उस गांव का नाम जानना चाहें तो उस गांव का नाम जीरादेई गांव था, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। अगले 10वें प्रश्न पे 10वां प्रश्न में कहा है कि सप्तवर्षीय, यहाँ सत्य नहीं होगा, यह सप्त है, ठीक है ना। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, वह कौन सा दो देश था जिसमें सप्तवर्षीय यानी कहने का मतलब 7 वर्षों तक वह युद्ध चला था। ऑप्शन ए ब्रिटेन अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन फ्रांस और ऑप्शन डी अमेरिका कनाडा। तो सप्तवर्षीय जो युद्ध चला था वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चला था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। रिक्त स्थानों में क्या क्या भरना है और क्या क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। खाली जगह में आपको भरना है कि लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पे आपको खाली जगह में भर लेना है कि जो लेसेस फेयर का सिद्धांत दिया था वह एडम स्मिथ ने दिया था, ध्यान रखेंगे एडम स्मिथ ने दिया था, ये आपका भर गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सेनापति लफायते खाली जगह का रहने वाला था। सेनापति कहाँ का रहने वाला था लफायते, ये फ्रांस के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था, तो यह एक शासक था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था, शासक था। 5वां क्वेश्चन में कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम में हुई। धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो सर्वप्रथम स्थापना हुई वह कहाँ में हुई, अमेरिका में हुई। क्यों अमेरिका में हुई क्योंकि अमेरिका ही वो पहला देश है जहाँ लिखित संविधान है और लिखित संविधान में यह चीज की बात किया गया धर्मनिरपेक्ष की। अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि नई दुनिया अर्थात अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो अमेरिका का पता लगाया था कोलंबस ने, ध्यान रखेंगे कोलंबस नामक व्यक्ति ने लगाया था अमेरिका का पता। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में अंग्रेजों के खाली जगह कितने उपनिवेश थे। तो अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो कौन कौन से 13 उपनिवेश थे। तो आइए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं वो 13 उपनिवेश। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अमेरिका के यहाँ पे लिखा भी है कि अमेरिका 13 उपनिवेशों में इस तरीके से नाम है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस चीज को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट को देखिए, वहां से आपको इसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ाया है, वहां आपको मिल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ में हुई। यानी सर्वप्रथम जो आधुनिक गणतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक कहने का मतलब लोगों के द्वारा चुना गया एक तंत्र होता है, शासन होता है, तो कहाँ स्थापना उसकी की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का ये 8 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ऊपर, ठीक है ना, ये 7 है, ऊपर 5 2 क्वेश्चन हो गया था, तो ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम कहाँ में हुई थी, तो ये सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। कहाँ में हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारक क्या था। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालिक कारण था, यहाँ खाली जगह में आपको भर देना है, वह चीज था बोस्टन टी पार्टी, ठीक है ना। बोस्टन टी पार्टी क्या है इसके बारे में भी हमने बताया था। बोस्टन टी पार्टी एक चाय से रिलेटेड पार्टी है, ध्यान रखेंगे, एक चाय से रिलेटेड पार्टी है। तो इसी से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 10 में कहा है कि राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? तो ये राइट्स ऑफ मैन की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था टॉमस जेफरसन। टॉमस जेफरसन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका खाली जगह पूरा भर गया। आप चलते हैं, सही गलत कथन का चुनाव करें और उसके बाद कोष्टक में आपको सही और गलत लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल गलत है, इसमें आपको भर देना है कि गलत है और ऐसे सिंबल भी लगा सकते हैं। क्यों गलत है? क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री न होकर के प्रथम ये क्या थे? राष्ट्रपति थे। ध्यान रखना है, ये राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 पे कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। ये सही बात है, ये सही बात है। तो चलेंगे नेक्स्ट नंबर 4 पे, अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था। ये बिल्कुल गलत है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अमेरिका का खोज कोलंबस नहीं किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में लगा दिया है कि क्या नहीं किया था। ये गलत बात है, अमेरिका का खोज कोलंबस नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। तो ये बिल्कुल गलत है, फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ नहीं दिया था, ठीक है ना। तो आप यहाँ से गलत का सिंबल डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो घोषणा पत्र है वो उसका जो घोषणा पत्र है उसको जेफरसन ने तैयार किया था। तो ये बिल्कुल यहाँ से आपका सही हो जाएगा, जेफरसन ने ही तैयार किया था। तो कैसा लगा आज का यह सीरीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से अगले चैप्टर के साथ, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।